अब एक पद में आपके लिए और वहां से निकाल के लाना चाहते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वें पद को पढ़ें। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हमारे पीछे संपूर्ण धरती के लोग ऐसा कहिएगा, जो यहां हैं और जो सुन रहे हैं वो सब कहिए, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यही है कमाना, यह है मजदूरी, कि सत्य के प्रेम को यदि आप अपना लेते तो उस विनाश लीला से बच जाते। प्रकाशित वाक्य में आने वाली विपत्ति परमेश्वर नहीं डालना चाहते हैं। लिसन मी केयरफुली। कोरोना वायरस के द्वारा जो हलचल संपूर्ण धरती के अंदर में बसी है, यह परमेश्वर के परमिटेबल सिचुएशन नहीं है, यह उसने नहीं भेजा है, पर यह तुमने कमाया है, अधर्म करके कमाया है, पाप करके कमाया है, पाप करके कमाया है, पाप करके कमाया है, परमेश्वर को प्यार नहीं करने के द्वारा कमाया है। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी घटनाओं में 7 मोहर का तोड़ा जाना, 7 तुरियों का फूका जाना, 7 कटोरे का उंडेला जाना, यह परमेश्वर का प्लान नहीं है, यह आपकी कमाई हुई दौलत है। लिसन मी केयरफुली। परमेश्वर कभी किसी को नाश नहीं करता। यदि इस अध्याय को जो दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब के दूसरे अध्याय में लिखा है, तो यह ख्रिस्त विरोधी पाप पुरुष के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि वह दिन, तीसरे पद में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह दिन नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा दिखाता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। याद रखिएगा, इस पाप के पुरुष के द्वारा आने वाली विपत्ति से बचने का एक उपाय है। हमने इससे पहले वाले सत्र में बताया था, ख्रिस्त विरोधी कोई एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो एक सिस्टम है, वो एक किंगडम है, वो एक अथॉरिटी है, वो एक पावर है, जो केवल उन लोगों के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है जो लोग परमेश्वर के सत्य प्रेम को या धार्मिकता का बहिष्कार कर देते हैं। राइचियसनेस इन द डिवाइन लव, जो लोग सत्य प्रेम का बहिष्कार कर देते हैं, धार्मिकता का बहिष्कार कर देते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखी विपत्ति मात्र उनके लिए है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपके कमाए हुए कर्मों की सजा है। वो तो तुम्हें बचाने आया है। मैं विश्व को यह संदेश, शांति का संदेश देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर में आने वाली घटनाएं, चाहे वह ख्रिस्त विरोधी साम्राज्य से जुड़ी हो, चाहे वह सफेद घोड़े से जुड़ी हो, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, तुरियों का, आकाश से सितारों का गिर जाना, जो भी हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे, उन तमाम घटनाओं के पीछे परमेश्वर की जानबूझ की मंशा नहीं है, वरन तुमने सत्य प्यार को ठुकरा दिया है, तुमने धार्मिकता का बहिष्कार किया है। यह तुम्हारी हुई कमाई हुई दौलत का नतीजा है। वो तुम्हें तो इन विपत्तियों से बचाना चाहता है। जिसके लिए ख्रिस्त विरोधी आए, उसके लिए आए, मेरे लिए नहीं आएगा। वो जिसके लिए लाल घोड़े के अंदर, काले घोड़े के अंदर और सब पीले घोड़े के अंदर जो विपत्तियां और मरियां हैं, जिसके लिए स्वर्ग अधोलोक से निकलने वाली टिड्डियां हैं, आकाश से आने वाले सूर्य से जो प्रकाश आकर के उनके सम चमड़े में जो कैंसर पैदा कर देगा, वह उन लोगों के लिए है जिनके लिए होना चाहिए। वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। प्रभु आपको उद्धार दिलाने आया था।
पर आपने और मैंने ढिठाई करके परमेश्वर के प्यार का बहिष्कार किया है, इसलिए प्रकाशित वाक्य की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा आपको। इसका एक ही उपाय है, आज के बाद में जब कभी कोई विपत्ति आए तो ये ना मत कह देना कि ये परमेश्वर ने भेजा है। जब कभी कोई ऐसी दूषित घटना हो तो ये मजबूरी परमेश्वर की होगी कि वे आपको वहां छोड़ देवे, वो ना भेजेगा। तुम खुद ही उसके न्याय के कारण जो है कहीं ना कहीं इन समस्याओं का सामना करोगे। प्रभु ने कोई बीमारी नहीं बनाया था, तुम तो अदन के बगीचे में बीमार हो गए, अंदर रहते तो कभी नहीं होते। यदि तुम अदन के बगीचे के अंदर होते तो ये रेमंड और दिग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती थी, याद रखना। ये जो तुम रोटियां बेल रहे हो, पापड़ बेल रहे हो, चावल खा रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अदन के बगीचे में तो फुकट के चंदन घस मेरे नंदन वाला मामला था, सब कुछ फ्री में था। ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का भुगतान है। जहां परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे के बाहर उसकी न्यायिकता के आधार पर उसको जाने की अनुमति दी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की मोहब्बत के कारण वह तुम्हें अदन के बगीचे के अंदर आने वाले रास्ते को कहता है कि मैं दरवाजा हूं, है बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुमको अंदर ले लूंगा। ये गेहूं चावल बो करके खाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। मैं तुमको स्वर्ग में ऐसे ऐसे फल खिलाऊंगा कि धरती पर कभी तुमने नहीं खाया होगा। ऐसे वस्त्र पहना दूंगा जिसमें बार बार सोडा साबुन लगाने की जरूरत नहीं। मैम तूने लिपस्टिक लगाई तो थी, 15 मिनट के अंदर में बह गया लार के साथ। मैं तुमको ओरिजिनली लाल बना दूंगा तुम्हारे होंठों को। ये डेंटिंग पेंटिंग करने का मामला खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में जाने की कल्पना तो करो। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने से पहले इस बात के लिए सावधान किया चाहते हैं कि हम सबके लिए नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का प्रकाशन लेके आए थे, और पुनरुत्थान वह जगह है जहां मरे हुए को अमर बना दिया जाता है, जिसके बिना पिता के दाहिने ओर जाके बैठ पाना कठिन हो जाएगा।